ज्ञानदिव्यनन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपटे गोपेश गोपकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So today's topic is so क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी आप सभी माताजी को कि एटलीस्ट अभी 1 मंथ इस विमेन इन वर्णाश्रम टॉपिक पे हम डिफरेंट टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। विमेन इन वर्णाश्रम जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा उसी में हम सब टॉपिक्स चर्चा करेंगे। मंडे वेंसडे और फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन, 4:30 to 5:30। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होगा। तो इसीलिए एटलीस्ट 1 मंथ जब तक मैं गुजरात में हूँ हम लोग मंडे वेंसडे फ्राइडे इस वुमेन इन वर्णाश्रम में डिफरेंट टॉपिक्स चर्चा करेंगे। डिफरेंट एंगल से अलग अलग चीजों को डिस्कस करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। सभी से अनुरोध है कि आप सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और वीडियोस ऑन करें, क्योंकि कई नई नई चीजें जो मैंने सुना और प्रभुपाद की बुक्स में पढ़ा है उसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज इफ भक्ति इज ट्रांसेंडेंटल टू वर्णाश्रम देन व्हाई टू फॉलो इट। अगर भक्ति ट्रांसेंडेंटल है, पूरी तरह से दिव्य है, तो हमें क्यों वर्णाश्रम फॉलो करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में दिए हैं। इवन चैतन्य महाप्रभु स्वयं, जो स्वयं भगवान कृष्ण है और एक भक्त के रूप में अवतार लिए हैं, वो स्वयं ही वर्णाश्रम को फॉलो करते हैं। संन्यास आश्रम में रहकर भक्ति और संकीर्तन मूवमेंट का प्रचार करते हैं और वो हमारे लिए एक मोस्ट आइडियल डिवोटी है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे भक्त के रूप में अवतार लिए हैं और एक सिखाए और हमें सिखाए हैं कि किस प्रकार से एक भक्त को आचरण होना चाहिए, किस प्रकार से उसे अपना कॉन्शियसनेस रखना चाहिए, किस प्रकार से उसे भक्ति करनी चाहिए। ये सब कुछ हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन शैली में देख सकते हैं। तो वह स्वयं ही संन्यास आश्रम का पालन भलीभांति करते हैं। और ऐसे अनेक उदाहरण श्रीमद् भागवतम, महाभारत और रामायण से हम देखते हैं जो बहुत ही भली भांति वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। भीष्म पितामह स्वयं, जो 12 महाजनों में से एक हैं, वह स्वयं ही वर्णाश्रम धर्म का पालन बहुत भली भांति करते हैं, एक क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं। अम्बरीश महाराज, जो श्रीमद् भागवतम में चर्चा आती है, वो ही इज अ गृहस्थ, आइडियल किंग एज वेल एज अ गृहस्थ। वो बहुत अच्छी तरह से, जो पूरी तरह से 24 आवर्स कृष्ण भावनामृत में है, वह भी वर्णाश्रम धर्म में रहकर गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं, एक राजा के धर्म का पालन करते हैं। और ऐसे अनेक उदाहरण है, प्रियव्रत और ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द डिवोटीज अगर हम देखेंगे भागवतम में, महाभारत में, तो दे आर गृहस्थास ओनली, राइट। दीपिका माधुरी जो सामने दिख रहे हैं उन्हीं से कुछ, मोस्ट ऑफ द डिवोटीज अगर आप देखेंगे, नेहा माता जी, ज्यादातर भक्त अगर आप श्रीमद् भागवतम या महाभारत या रामायण में देखेंगे तो ज्यादातर गृहस्थ ही मिलेंगे, ब्रह्मचारी तो बहुत रेयर हैं। नारद मुनि आई थिंक जो कहीं भी जाते हैं, जिनको एक ही इज अ स्पेसमैन, जो कहीं भी उड़ के कहीं भी जा सकते हैं, ही हैज लाइसेंस, ही हैज वीजा टू गो एनीवेयर, ठीक है, ही इज अ ब्रह्मचारी, पक्का ब्रह्मचारी। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द डिवोटीज हम देखते हैं जो गृहस्थ हैं।
ठीक है, और गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं इवन इफ दे आर, यस दीपिका माधुरी, राइट? जितने भी ऋषि मुनियों की कथा आज तक हुई है वो मैक्सिमम जो गृहस्थ ही रहे यस हुए हैं। यस, इसीलिए हमें शास्त्रों में से ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भाई कोई गृहस्थ डिवोटी बताओ। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हम देखते हैं ज्यादातर मैक्सिमम डिवोटीज, रामानंद राय, सर्वभौम भट्टाचार्य, I mean so many devotees, they were all grihasthas, ठीक है, and they very nicely follow the गृहस्थ धर्म, द वर्णाश्रम धर्म। अभी प्रश्न उठता है कि भाई क्यों, जब भक्ति ट्रांसेंडेंटल है, भक्ति दिव्य है, तो वर्णाश्रम धर्म का पालन क्यों करें? भक्ति ट्रांसेंडेंटल है, भक्ति 3 गुणों से परे है, पर क्योंकि हम 3 गुणों से परे नहीं हैं। क्या हम 3 गुणों से परे हैं? नहीं, हम 3 गुणों से परे नहीं हैं, इसीलिए हमें वर्णाश्रम धर्म का सहारा लेना पड़ता है, जस्ट सपोर्ट, ताकि हम उस भक्ति के उस चरम सीमा, उस लक्ष्य, उस शुद्ध भक्ति के लक्ष्य तक पहुंच सके। दैट्स ऑल। एक्चुअली आवर क्लास गेट्स ओवर नाउ, दिस इज द थिंग, दिस इज द एसेंस ऑफ द होल क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्णाश्रम धर्म है क्या? क्या वर्णाश्रम धर्म का मेंशन भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम में आता है? यस, आता है। भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। चातुर्वर्णम, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। हे अर्जुन, ये जो सोसाइटी है ना, ये जो सोशल सेटअप है, वो 4 वर्ण और 4 आश्रम में विभाजित है। तो ये जो वर्णाश्रम सिस्टम जिसकी बार चर्चा हम करेंगे 1 महीना लगभग, विमेन इन वर्णाश्रम, कि हम सभी माता जी हैं, इसीलिए मैंने ऐसा टाइटल दिया विमेन इन वर्णाश्रम। तो ये जो वर्णाश्रम सिस्टम, जो समाज का जो सोशल सेटअप है, ये कोई मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। सबसे पहली बात, ये भगवान के द्वारा स्वयं ही प्रस्तुत किया हुआ एक सोशल सेटअप है, जिसको मनुष्य पालन करके भक्ति में प्रगति कर सकता है। क्योंकि भगवान को पता है कि मनुष्य इज अ मैन, इज, जैसे हमें हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, मैन इज अ सोशल एनिमल। यस, हमें स्टेटमेंट पढ़ाया जाता है ना, मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है। जंगल में रहता है क्या मनुष्य? जंगल में रहता नहीं। अभी वो समाज, वो समय गया जब मनुष्य जंगल में रहते थे। अभी सब लोग सोसाइटी में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, ठीक है। डिवोटीज डिवोटीज के साथ रहते हैं, अन्य लोग अन्य लोगों के साथ रहते हैं, पर हर आदमी एक सोसाइटी में रहना चाहता है। तो इसीलिए भगवान ने भी एक सोशल सेटअप बनाया है, जिसको बोलते हैं वर्ण आश्रम, ठीक है, जिसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम की चर्चा की गई है। जो 4 वर्ण है, वह मनुष्य के गुण और कर्मों के हिसाब से विभाजित है, और जो 4 आश्रम है, वो मनुष्य के सोशल सेटअप, मतलब किस प्रकार से वो स्पिरिचुअली सिचुएटेड है, उस हिसाब से विभाजित है। जैसे 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये 4 वर्ण उसके गुण और कर्म के हिसाब से भगवान ने जो सोशल सेटअप दिए, मैं मनुष्यों की बात नहीं कर रही यहाँ पे, हम भगवान ने जो भगवत गीता में जो सोशल सेटअप की बात की है, वर्णाश्रम की बात की है, उसको जो भगवान ने जो सोशल सेटअप दिया, वो किस प्रकार का सोशल सेटअप भगवान ने दिया है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आज समाज में क्या हो रहा है, आज किस प्रकार का सोशल सेटअप मनुष्यों ने बनाया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वी आर नॉट इंक्लाइंड टू नो दैट। हम भगवान के द्वारा जो सोशल सेटअप, भगवान ने हमारे लिए जो समाज बनाया है, जो हमें आध्यात्मिक प्रगति करने में अनुकूल वातावरण देता है, उसकी सोशल सेटअप की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान ने क्या बताया? गुण कर्म विभागश, चातुर्वर्ण्यम, चातुर्वर्णम, 4 वर्ण, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के अनुसार विभाजन किया गया है। क्योंकि हर एक मनुष्य पिछले संस्कारों की वजह से कुछ गुण और कर्म को लेकर आया है। कुछ गुण, गुण मतलब 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हर एक मनुष्य में पिछले संस्कारों की वजह से कुछ ना कुछ गुण प्रधान है।
किसी में सत्वगुण प्रधान है, किसी में रजोगुण, किसी में तमोगुण, अलग अलग मात्रा में अवेलेबल है। किसी में सत्वगुण 20% तो रजोगुण 60% तो तमोगुण 20%, ऐसे अलग अलग परसेंटेज में हर एक व्यक्ति के अंदर गुण उपलब्ध है। पिछले कर्मों की, पिछले संस्कारों की वजह से, जो कार्य, जो डिजायर्स हम पिछले जन्म में रखे हैं, पिछले जन्मों से रखे हैं, उसके अनुसार हर एक व्यक्ति में गुण, अलग अलग गुण उसके अंदर सिचुएटेड है। और उस गुण और कर्म, कर्म मीन्स कि वो क्या चीज, उस गुणों के हिसाब से वो कौन सा कर्म करने के लिए इंक्लाइंड है, उसके अनुसार समाज का विभाजन भगवान ने बताया है, और जिसे वर्णाश्रम कहते हैं। ठीक है? तो ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है, सबसे पहली बात कि ये कोई मैन मेड सिस्टम नहीं है, ये एक भगवान के द्वारा बनाया गया सोशल सेटअप है, जो मनुष्यों को दिया गया है। क्यों दिया गया है? भगवत गीता क्यों दी है भगवान ने? हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए, ताकि ये सोशल सेटअप को हम फॉलो करके हम इस भवसागर से मुक्त हो सके। यही वर्णाश्रम का उद्देश्य है। भक्ति ट्रांसेंडेंटल है, भगवान का नाम जप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, ये सब दिव्य है। पर क्योंकि मनुष्य उस दिव्य अवस्था में नहीं पहुंचा है, इसीलिए हमें वर्णाश्रम धर्म के पालन करने की आवश्यकता पड़ती है। अभी हम इसको थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, जिनको नहीं समझ आ रहा है फिर भी हम उसको अच्छी तरह से गहराई में जाएंगे, भाई क्या एग्जैक्टली होता है। जीवात्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे हम शास्त्रों के अनुसार। इसलिए पेशेंस रखिए, एक एक चीज को अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार से वर्णाश्रम एक सपोर्ट सिस्टम दिया गया है उन लोगों के लिए जो अभी पूर्ण तरह से भगवान को शरणागत नहीं हुए हैं, जो अभी भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, उनके लिए सोशल सेटअप दिया है। जो भगवान को पूर्ण शरणागत है, उनको तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो शारीरिक लेवल से ऊपर उठ चुके हैं, जो 24/7 अपने आप को कृष्ण का दास समझते हैं, उनको वर्णाश्रम की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वर्णाश्रम तो बॉडली धर्म को बताता है, शारीरिक लेवल पे जो धर्म है उसको बताता है। जब कोई मनुष्य पूरी तरह से भगवान को शरणागत हो गया है, पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो गया है, 24/7 कृष्ण भावना अमृत में रहता है, उसे वर्णाश्रम के धर्म की पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय वर्णाश्रम का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है? इसीलिए दो प्रकार के, बहुत सारी चीजें और बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगी। मैं आशा करती हूँ तृप्ति माता जी और दूसरे लोग जो हैं वो सब थोड़ा नोट्स लें, क्योंकि काफी कुछ कुछ नए नए पॉइंट्स मैं बताऊंगी इसमें, जो आपके लिए अच्छा है, आप दूसरों को भी बता सकते जी माता जी, मैं नोट डाउन कर हैं। रही यस। हूँ। तो शुद्ध भक्त दो प्रकार के बताए गए हैं। शुद्ध भक्त, नॉर्मल भक्त नहीं, शुद्ध भक्त, जो शुद्ध भक्त की श्रेणी में है, जो भगवान को पूर्ण तरह से शरणागत है, वो दो टाइप के भक्त बताए गए हैं। एक है भजनानंदी और एक है गोष्ठ्यानंदी। ठीक है? भजनानंदी और गोष्ठ्यानंदी। ठीक है? भजनानंदी कौन है? जो पूरी तरह से उनको भगवान को, वो शुद्ध भक्त हैं, 24/7 भगवान का नाम निरंतर जप करते हैं, अपने भजन साधन में लगे रहते हैं, कर्मों को त्याग दिए हैं, उनको वर्णाश्रम से कोई लेना देना नहीं है। एंड इट इज राइट ऑल्सो। पर वो प्रचार नहीं करते, वो कोई एग्जाम्पल या उदाहरण सेट नहीं करते, वो सिर्फ अपना भजन साधन करते हैं। ठीक है? दिस इज कॉल्ड भजनानंदी। सेकंड इज गोष्ठ्यानंदी। गोष्ठ्यानंदी, बेटा उसको चार्जिंग, चार्जिंग। सेकंड इज गोष्ठ्यानंदी। ठीक है? गोष्ठ्यानंदी कौन है? गोष्ठ्यानंदी वह है जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान को शरणागत हो गए हैं, फिर भी प्रचार हेतु, एक उदाहरण सेट करने के हेतु वो वर्णाश्रम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार से अपने कर्म करने में, कर्म को भोगने में, फल भोगने में कोई रुचि नहीं है। ठीक है? दे आर जस्ट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द वर्णाश्रम, जस्ट टू सेट एग्जाम्पल टू द सोसाइटी, जस्ट टू प्रीच अदर्स। ठीक है? जैसे भीष्म पितामह, ये सब जितने भी हम शुद्ध भक्त देखते हैं भगवान के, वह सभी लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन क्यों कर रहे हैं?
just to set example to the society. जनक महाराज, स्वयं भगवान कृष्ण जब धरती पर अवतार लिए तो गृहस्थ आश्रम का नियम पालन कर रहे हैं, एक गुरुकुल में जाकर गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, एक अच्छे स्टूडेंट करे, एक अच्छे ब्रह्मचारी, एक अच्छे गृहस्थ कैसे बनना चाहिए उसका पालन कर रहे हैं। क्या भगवान को क्या आवश्यकता है? फिर भी जस्ट टू सेट एग्जाम्पल टू द सोसाइटी। महाजनो ये न गता स पंथ, क्योंकि महाजन जिस प्रकार से आचरण करेंगे पूरा समाज उसी प्रकार से आचरण करेंगे। इसीलिए दैट इज द सेकेंड भक्त, गोष्ठ्यानंदी। तो देर आर द टू टाइप्स ऑफ डिवोट, शुद्ध भक्तास, भजनानंदी जो अपने भजन साधन में लगे हुए हैं, उनको वर्णाश्रम धर्म से कोई मतलब नहीं है, दे हैव गिवन अप वर्णाश्रम, ठीक है, और दे आर नॉट प्रीचर्स। पर गोष्ठ्यानंदी कौन है? गोष्ठ्यानंदी वो है जो भगवान के शुद्ध भक्त है और जस्ट टू प्रीच टू अदर्स, जस्ट टू सेट एग्जाम्पल टू द सोसाइटी, वो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के शुद्ध भक्त बताए गए हैं शास्त्रों में। ओके, कमिंग बैक, वर्णाश्रम धर्म का पालन, वर्णाश्रम धर्म क्यों जरूरी है, वर्णाश्रम धर्म करता क्या है? ठीक है, when a person follows the varnashram, his own dharma, when a person follows his own dharma, it keeps his mind peaceful, it elevates him to sattva guna. जब कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है तो वो सत्व गुण में स्थित रहता है, और सत्व गुण क्या करता है? सत्व संजायते ज्ञानम, सत्व गुण हमें ज्ञान से प्रकाशित करता है। इसीलिए जब व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के साथ साथ भक्ति करता है तो भक्ति में जो ज्ञान अर्जित करता है उसका रियलाइजेशन कब उसको होता है? जब वो स्वधर्म में स्थित रहता है, क्योंकि स्वधर्म में जब व्यक्ति स्थित रहता है तो वो सत्व गुण में स्थित रहता है, और सत्व गुण हमें ज्ञान से प्रकाशित करता है, हमें ज्ञान का रियलाइजेशन कराता है। ठीक है, इसीलिए प्रभुपाद बार बार कहते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, क्योंकि सिंपल लिविंग जब व्यक्ति करता है, क्योंकि वर्णाश्रम का बेसिस क्या है? जमीन और गाय। एक्चुअली गांव में रहकर, नेचुरल लिविंग में रहकर वर्णाश्रम को बहुत इजीली पालन किया जा सकता है और भगवान का स्मरण बहुत इजीली किया जा सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, आप बताइएगा, कोई व्यक्ति फार्मर है, ठीक है, और कोई व्यक्ति इंडस्ट्री में जॉब करता है, फैक्ट्री में जॉब करता है, किसके लिए भगवान का स्मरण ज्यादा आसान है? जो व्यक्ति खेती करता है उसके लिए ज्यादा आसान है कि जो व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता है उसके लिए ज्यादा आसान? यस, इसके लिए ज्यादा खेती आसान है। करता यस, खेती करता है। यस, खेती करता है उसके लिए कैसे? क्योंकि माता जी वो दूसरे दूषण से अलग रहता है ना, फैक्ट्री में काम करता है तो वहां पे बहुत ही भौतिकतावादी होते हैं, और खेतों में काम करता है तो उसका मतलब गुण में वो सत्व गुण तक जा सकता है, यस, और हम्म, अपना यस, काम करते करते वो भगवान का स्मरण कर सकता है। यस, वेरी गुड। अपना काम करते करते भी भगवान का स्मरण कर सकता है खेती करते समय। और कोई? और कोई पॉइंट? फैक्ट्री में रहता है यस, काम वो होते हैं तमोगुण में, क्योंकि वहां पर बहुत सारे अलग अलग सोच वाले लोग काम करते हैं, हाई पोस्ट वाले, तो उनके दिमाग भी वैसा ही चलता है। और जो हम्म, खेती में काम करते हैं वो सिंपल सोबर तरीके से रहते हैं, भगवान के चेतना में ज्यादातर रहते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हर चीज वो भगवान के ऊपर ही होती है। बारिश ही सब चीजों के लिए भगवान बारिश देंगे तो हमारी खेती होगी, उनकी चेतना भगवान के प्रति ज्यादा शुद्ध रहती है, ज्यादा वो। यस। अगर फैक्ट्री में रहने वाला, फैक्ट्री में काम करने वाला जो व्यक्ति है उसको सैलरी नहीं मिलती, या उसको सैलरी बढ़ानी है, उसको अपना प्रमोशन कराना है, तो क्या वो भगवान का स्मरण करता है कि बॉस का स्मरण करता है? बॉस का। बॉस का, ठीक है, बॉस का, ठीक है, ओके, बॉस। अभी खेती करने वाला व्यक्ति को पानी, वो चाहता है कि मुझे बारिश आ जाए, मेरा खेत अच्छा हो जाए, बारिश आ जाए, तो वो किसको याद करेगा? बारिश के लिए वो किसको करेगा प्रार्थना?
इंद्र जी। भगवान को। भगवान को, क्योंकि बारिश तो किसी मैन मेड तो है नहीं कि भाई किसी सरकारी आदमी के पास जाके बोले कि भाई बारिश कर दो, ऐसा तो होगा नहीं। बिकॉज ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल सोर्सेस, समझ रहे हैं? तो इसीलिए वहां पर भगवान का स्मरण करना बहुत आसान हो जाता है। खेती या नेचुरल सेटअप में आप देखेंगे, मेरा एक्सपीरियंस है कि जितना नेचुरल सेटअप में हम रहते हैं उतना भगवान का स्मरण आसान हो जाता है। और जितना रजोगुण और तमोगुण के सेटअप में हम रहते हैं, बहुत ज्यादा उग्र कर्म, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और आसपास भी बहुत ज्यादा हाई फाई सेटअप में हम रहते हैं, उतना ही भगवान का स्मरण करना मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हैं? इसीलिए वर्णाश्रम धर्म का जो आधार है वो है जमीन और गाय। ठीक है, जब आप गायों की सेवा करते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर सत्वगुण अर्जित होता है, क्योंकि गाय एक सत्वगुणी प्राणी है। ठीक है, सिटीज में गाय मिलना ही मुश्किल है, कैसे सेवा करें? गाय दिखती नहीं है दूर दूर तक। बड़े बड़े सिटीज में अगर आप जाएंगे, बॉम्बे दिल्ली में, तो गाय को अगर आप सेवा भी करना चाहें तो कैसे करें? गाय ही नहीं दिखती। पर गांव में ये स्वाभाविक रूप से होता है। गांव में ऐसा ढूंढना नहीं पड़ता, स्वाभाविक रूप से लोग गौशालाएं होती है, गायों की सेवा करते हैं, घरों में गाय रखते हैं। ठीक है, इसीलिए जो वर्णाश्रम जो गाँव में सिस्टम तो है, हर घर में गाय होती है माता जी। हाँ यस, गांव में तो हर घर घर में गाय है। तो इसीलिए इसीलिए तो भगवान, इसीलिए तो वृंदावन, इट्स अ विलेज। अभी ऐसा नहीं रहा, अभी तो बहुत मॉडर्नाइजेशन हो गया है। पर भगवान जिस सेटअप में रहे, भगवान खुद कौन है? भगवान तो खुद ही तो ग्वाला है, भगवान तो खुद ही तो गाय चराने वाले हैं। भगवान क्या बड़े बड़े फैक्ट्रीज में काम करते थे क्या? नहीं, भगवान तो खुद ही ग्वाला है, खुद ही गाय चराते हैं और एकदम सिंपल लिविंग में विश्वास करते हैं, है ना? भगवान तो खुद ही का, भगवान का जो लिविंग स्टाइल है वो कितना सिंपल है, वो एकदम गांव का स्टाइल है। और इसीलिए जब भगवान का स्मरण हमें निरंतर करना है तो एक सिंपल लिविंग, जो प्रभुपाद कहते हैं, वो बहुत ही जरूरी है। उससे हमें भगवान का स्मरण आसानी से हो जाता है, हमें इंडेवर भी नहीं लगाना पड़ता। पर हमें सिटी में देखते हैं बहुत मुश्किल होती है भगवान को याद करना, हमें स्पेशली जो अपने माइंड को बार बार खींचना पड़ता है, बार बार उसको ट्रेन करना पड़ता है, उसको कहना पड़ता है, अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। बिकॉज रजोगुण और तमोगुण सिटीज में बहुत ज्यादा है और सत्वगुण गांव में ज्यादा है। और सत्वगुण से क्या होता है? सत्वगुण से भक्ति करना सरल हो जाता है, क्योंकि सत्वगुण से ऊपर ही उठना है ना फिर। क्योंकि भक्ति क्या है? भक्ति शुद्ध सत्व है। सत्वगुण से ऊपर जो शुद्ध सत्व है, प्योर गुडनेस, दैट इज भक्ति इज इन प्योर गुडनेस। ठीक है, तो सिर्फ एक ही स्टेप ऊपर जाना है, सत्व गुण से शुद्ध सत्व जाना है। तमोगुण का व्यक्ति जो है वो शुद्ध सत्व में जाना उसके लिए मुश्किल है, समझ रहे? तमोगुण के व्यक्ति के लिए शुद्ध सत्व में जाना मुश्किल है, पर सत्व गुण के लिए व्यक्ति के लिए शुद्ध सत्व में जाना आसान हो जाता है, और दैट इज शुद्ध भक्ति। ओके, दैट इज सो वर्णाश्रम हेल्प्स अस इन दैट आल्सो। नेक्स्ट इज one of the another important thing is varnashram helps us to regulate our senses. वर्णाश्रम हमें अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करने में मदद करता है। कैसे? बिकॉज इट गिव्स अ वेरी रेगुलेटेड लाइफस्टाइल। हमारे लाइफस्टाइल को रेगुलेट करने में वर्णाश्रम बहुत हेल्प करता है। जैसे ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण उचित कार्य करता है, पठन पाठन करता है, क्षत्रिय अपने गुण और कर्म के हिसाब से क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, वैश्य अपने धर्म का पालन करता है, शूद्र अपने धर्म का पालन करता है, तो माइंड बहुत पीसफुल रहता है और एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल मिल पाती है। क्यों? क्योंकि उनके रुचि की, उनके गुण और उनके कर्म के हिसाब से, उनके लाइकिंग के हिसाब से वो कार्य करता है, इसीलिए माइंड पीसफुल रहता है, लाइफस्टाइल रेगुलेटेड रहती है। समझ रहे हैं? आजकल क्या प्रॉब्लम, आजकल प्रॉब्लम ये है, आज की सोसाइटी का सेटअप इस प्रकार का है, हर एक व्यक्ति को वही एजुकेशन मिलेगा। तुम्हें तुम्हें पढ़ना पसंद है, नहीं पसंद है, तुम्हें एग्जाम देना पसंद है, नहीं पसंद है, तुम्हारी मेमोरी स्ट्रांग है, नहीं है, तुम्हें पढ़ना लिखना पसंद आता है, नहीं आता है, तब भी हर एक बच्चे को 10th और 12th बोर्ड पास करना है, 12th के बाद कॉलेज जाना है, वहां एजुकेशन लेनी है, डिग्री लेना है, तभी आप समाज में एक रिस्पेक्टेबल आदमी गिने जाओगे। राइट? क्या किसी बच्चे से ऐसा पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा इंक्लिनेशन क्या है, तुम किस प्रकार से कार्य करना चाहते हो? ऐसा कभी पूछा जाता है? नहीं।
बच्चा है मतलब उसको पढ़ना लिखना है ही, उसको पढ़ाई करनी है, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस बायोलॉजी केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ना है, रटना है, 10th देना है, 12th देना है, कॉलेज में जाना है। भले उससे पढ़ाई में रुचि ना हो, उसे किसी और चीज में रुचि हो, और उसकी रुचि को देखा नहीं जाता। इसीलिए आजकल देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों में डिससेटिस्फैक्शन, डिप्रेशन, माइंड एकदम रेस्टलेस इस प्रकार से बना रहता है। व्हाई इज इट सो? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? द रीजन इज द होल सोशल सेटअप इस प्रकार का हो गया है कि हर एक व्यक्ति को वही कार्य करना है, पढ़ना है, डिग्री लेनी है, जॉब करना है, उसके लाइकिंग के हिसाब से, या उसके गुण, उसके किस प्रकार का उसका गुण और कर्म, उसका कोई कोई nobody cares for that, even nobody is asking for that। आजकल का जो एजुकेशन है वो बेसिकली एक इकोनॉमिकली साउंड बनने का साधन हो गया है। विद्या क्या हो गई है? विद्या एक पैसा कमाने का जरिया बन गई है। पहले ऐसा नहीं था। पहले पैसा कमाने का जरिया क्या था? पैसा कमाने का जो अपना सस्टेनेंस का जरिया क्या था? जो भी स्किल्स मेरे अंदर है, जो भी चीज, जो भी कार्य करने में मैं इंक्लाइंड हूं, वो स्किल बेस्ड एजुकेशन थे। जनरली क्या होता था, दीप्ति माताजी सब दूसरे कई माताजी जानते, जनरली पहले क्या होता था गांव में, जो पॉटर्स होते थे, जो पॉट बनाने वाले, उनका बच्चा देखते देखते वो स्किल को सीख जाता था। राइट? जो लोग गांव से हैं। यस माता जी। यस। कि पहले हम्म। पैसा कमाना या अपने फैमिली को चलाना, इट वाज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। कि भाई कैसे होगा, कैसे पैसे, ये मेरा बच्चा कैसे पढ़ पैसे कमाएगा, कैसे अपना फैमिली चलाएगा, इट वाज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अगर उसके पिताजी कारपेंटर हैं तो बच्चा बचपन से ही लिखना पढ़ना उसको बेसिक एजुकेशन मिल जाता था, और बचपन से ही बच्चा अपने पिता को देखकर कारपेंट्री सीख जाता था, और वह भी उसी प्रोफेशन में माहिर हो जाता था। इज इट अ बिग प्रॉब्लम? क्योंकि हर एक व्यक्ति को कारपेंटर की आवश्यकता है, हर एक घर में कारपेंटर की जरूरत है। यस। किसको कारपेंटर की जरूरत नहीं है? एवरीबडी नीड्स अ कारपेंटर। ठीक है, एवरीबडी नीड्स अ कारपेंटर, सभी को कारपेंटर की जरूरत है। तो कारपेंटर की उसके उसका जीवन चलता था, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके विवाह हो जाती, सही समय पर उसका विवाह हो जाता, उसके परिवार उसका भी चलता, फिर उसके भी, इस प्रकार से चलता ही रहता था। इट वॉज अ स्किल बेस्ड एजुकेशन एंड एवरीबडी वॉज वेरी सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड। ठीक है। पर आजकल एजुकेशन सिस्टम, एंड हु ब्रॉट दिस एजुकेशन सिस्टम? ब्रिटिशर्स ब्रॉट दिस एजुकेशन सिस्टम। हमारा भारत समाज, पहले भारत देश ऐसा नहीं था जैसे आज आप देख रहे हैं। ये 100 साल में जब ब्रिटिशर्स ने आके जो ये पूरी भारत के जो गुरुकुल सिस्टम को जो खत्म किया है, उसकी वजह से आज भारत देश इस प्रकार का है। समझ रहे हैं? पहले भारत का एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं था कि हर एक व्यक्ति को ये एजुकेशन मिलेगा, हर एक, ये सब ब्रिटिशर्स का किया करा है। ब्रिटिशर्स ब्रॉट दिस एजुकेशन सिस्टम। भारत में ऐसा नहीं होता था। भारत में पहले स्किल बेस्ड एजुकेशन होता था कि भाई ब्राह्मण है, ब्राह्मण का बेटा भी उसके लाइकिंग के हिसाब से, उसकी रुचि के हिसाब से वो अपने पिता से शास्त्र सुनता था, अध्ययन करता था, और दूसरों को पठन पाठन कराता था, यज्ञ आदि इत्यादि कराता था। ठीक है, तो इस प्रकार से सिस्टम था। पर आजकल ये एजुकेशन सिस्टम की वजह से अगर आप देखेंगे तो इतना बच्चों में इतना डिप्रेशन, इतना रेस्टलेसनेस आ गया है कि बच्चे 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के साथ के बाद सुसाइड तक कर लेते हैं। इतना एक्सट्रीम तक डिप्रेशन है, इतना एक्सट्रीम तक बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन और कंपटीशन डाला गया है। कंपटीशन बचपन से ही, कंपैरिजन कंपटीशन, कंपैरिजन कंपटीशन। माँ बाप, पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं ना। बचपन से बच्चा सेकंड, मैंने देखा है, सेकंड ग्रेड के बच्चे का भी कंपैरिजन करते हैं क्लास में, इसके इतने मार्क्स आए, तेरे इतने क्यों कम आए। कंपटीशन की भावना डालते हैं। तो बच्चा बेचारा बड़ा होता था, इतना ज्यादा उसके अंदर कंपैरिजन करने की भावना आती है और कंपटीशन की भावना आती है कि वो व्यक्ति 10th और 12th में बोर्ड रिजल्ट अच्छा ना आने पे सुसाइड तक कर लेते। यस, दिस इज द सिनेरियो इन द प्रेजेंट सोसाइटी, जिस सोसाइटी हम रहते। बीइंग अ पेरेंट, आई एडवाइज ऑल ऑफ यू बीइंग मदर्स, डोंट डू दिस। इस प्रकार से अपने बच्चों को रेज मत करिए। अगर बच्चा एकेडमिकली इतना स्ट्रांग नहीं भी है, नो प्रॉब्लम,
कुछ नहीं होने वाला है। रेज हिम इन वॉट एवर इंक्लिनेशन ही और शी हैज, जो भी रुचि उसके अंदर है उसके अंदर उसमें रेज करिए, वो अच्छा इंसान, अच्छा भक्त निकलेगा। राइट। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म हमारे सेंसेस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, हमारे एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल देता है जिस जो भक्ति में अनुकूल है। क्योंकि भक्ति क्या मांगता है, भक्ति में क्या डिमांड है? भक्ति हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन को से दूर जाने के लिए बोलता है। राइट। भक्ति हमें सेंस ग्रेटिफ इंद्र तृप्ति से दूर जाने के लिए कहता है ना। दिस इज भक्ति। और कृष्ण भावनामृत में ज्यादा से ज्यादा अपनी इंद्रियों को लगाने के लिए प्रेरित करता है। दैट इज भक्ति। राइट नुपुर माता जी। राइट दीपिका माता जी। हाँ जी माता जी। यस यस। राइट। तो इसीलिए वर्णाश्रम धर्म हमें सपोर्ट देता है। समझिए, ये वर्णाश्रम धर्म एग्जैक्टली क्या करता है? ये भक्ति का अंग नहीं है। भक्ति इज इंडिपेंडेंट। भक्ति के लिए आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, कोई भी आश्रम में हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, उसके भक्ति की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। भक्ति अपने में स्वतंत्र है, कोई भी भक्ति कर सकता है, चांडाल भी भक्ति कर सकता है। भक्ति की एज सच कोई रिक्वायरमेंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट नहीं है। भक्ति का बस एकमात्र क्वालिफिकेशन क्या है? श्रद्धा। बस अगर आपके अंदर श्रद्धा है भगवान के प्रति तो आप भक्ति के कैंडिडेट हो। बस दैट्स ऑल। उसका वर्णाश्रम वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। पर शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए वर्णाश्रम सिस्टम हमें एक सपोर्ट प्रदान करता है। इट्स जस्ट अ सपोर्ट। एक बार उस सपोर्ट सिस्टम से चढ़ गए ऊपर, फिर सीढ़ी की कोई आवश्यकता है क्या? है क्या सीढ़ी की आवश्यकता? एक बार सीढ़ी से, उस सपोर्ट सिस्टम से ऊपर पहुंच गए, शुद्ध भक्ति तक पहुंच गए, फिर सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं माता जी। नहीं पड़ती ना। उस नहीं। यस नेहा माता जी। नहीं माता जी। नहीं यही ना। पढ़ती। उसी प्रकार से वर्णाश्रम हमारे भक्ति का अंग नहीं है। हम जो अपने जो स्त्रीयोचित धर्म करते हैं और अन्य जो धर्म का पालन करते हैं, वो भक्ति का अंग नहीं है। भक्ति का अंग तो है श्रवण कीर्तन स्वरण पाद सेवनम दास्यम साई, नौदा भक्ति। दिस इज भक्ति। पर ये हमें एक सपोर्ट सिस्टम देता है। किस प्रकार का सपोर्ट सिस्टम? कि अगर कोई व्यक्ति वर्णाश्रम पालन नहीं करता है और एकदम से शुद्ध भक्त बन जाता है और कहता है कि मैं तो शुद्ध भक्त हूं और मैं तो अब कोई अपना नियत कर्तव्य नहीं करने वाला और मैं तो बस अभी 24 आवर्स भगवान का नाम जप करूंगा, मैं तो शुद्ध भक्त हूं, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? बिना पूर्ण श्रद्धा के प्लेटफॉर्म पे पहुंचे बिना वो क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा अगर वो करेगा तो क्योंकि उसमें अंदर वो क्वालिफिकेशन अब एक बार नहीं हुई है, इसीलिए उसका फॉल डाउन हो जाए। भक्ति से क्या होगा? उसका पतन हो जाएगा, वो गिर जाएगा। क्योंकि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं एक्वायर करने के पहले ही उस पोस्ट पे जाके बैठ गया। ठीक है। इसीलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहे कि मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, कोई भी एक होनहार युवक है, उसको बोलेंगे या तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? यस, एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ बोलने से कि बस मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, क्या वो प्रधानमंत्री के वहां हाउस पे जाके, घर पे जाके उस सीट पे बैठ सकता है? या शिल्पा शर्मा माधुरी? नहीं माता जी, पहले क्वालिफिकेशन अर्जित करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। यस, क्वालिफिकेशन अर्जित करनी पड़ेगी। इसीलिए इसी प्रकार से हम सभी लोग का क्या गोल है? शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। हम सभी लोग शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। पर क्या मैं उस सीट पे अभी जाके बैठ सकती हूँ? शुद्ध भक्ति के चेयर पे जाके बैठ सकती हूँ? नहीं बैठ सकती। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं पहुंची। इच्छा तो यही है,
कौन चाहता है इस भौतिक जगत में? एटलीस्ट हम सब जो माता जी इकट्ठा हुए इसमें से कोई ऐसे चाहता है कि भाई हम इस भौतिक जगत में रहें? हम सभी का गोल ये है कि हम भगवान के शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, भगवान के साथ लीलाओं में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। दिस इज आवर गोल, राइट? पर क्या हम सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी उस सीट पे बैठ सकते हैं, उस प्लेन में बैठ सकते हैं? क्या विष्णुदूत अभी 2 मिनट बाद मेरे पास आया और बोले कि चलिए माता जी आपके लिए प्लेन तैयार है, चलिए वैकुंठ, तो क्या मैं जाऊंगी? यस? नहीं माता जी, पहले रिक्वायरमेंट, ये यस, रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट करेंगे। यस, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन नहीं मिला है, वो क्वालिफिकेशन नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए उस सीट पे अभी हम बैठ नहीं सकते। हमारी इच्छा है, नो डाउट हमारी इच्छा है, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, पर क्या प्रधानमंत्री की सीट पे जाके बैठ सकते? नहीं, क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं। उसी प्रकार से शुद्ध भक्त बनने की इच्छा है हम सभी में। सब लोग, शर्मिष्ठा माता जी, तृप्ति माता जी, दीपिका, सब लोग शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, पर क्वालिफिकेशन नहीं है। इसीलिए उस क्वालिफिकेशन को प्राप्त किए बिना अगर हम बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर क्वालिफिकेशन अर्जित किए बिना हम बैठ जाएंगे तो क्या होगा? फॉल डाउन। फॉल डाउन हो जाएगा। फॉल डाउन हो जाएगा, या हम क्या बन जाएंगे? मिथ्याचारी बन जाएंगे, हम ढोंगी पाखंडी बन जाएंगे। हम बाहर से सबको ये दिखाएंगे कि भाई हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, पर अंदर से क्या होगा? अंदर से क्या होगा? हमारा इच्छाएं को क्या बोलेगी? हमारी इच्छाएं जो इतनी अर्जित है वो बोलेगी अरे कोई बात नहीं, बाहर से तो सब लोग मेरी वाहवाही कर रहे हो, अंदर से जो इच्छाएं हैं वो हमें अधर्म के रास्ते पे ले जाने के लिए प्रेरणा देगी। अगर हमें पर पुरुष को भोगने की इच्छा है, पर स्त्री को भोगने की इच्छा है, तो हम तो सबको कह दी कि भाई मैं तो शुद्ध भक्त हूँ, मैं तो कोई कर्म और धर्म का पालन नहीं करती, क्योंकि मैं तो शुद्ध भक्त हूँ, पूरी तरह से भगवान को शरणागत हूँ। बिना क्वालिफिकेशन प्राप्त किए अगर मैं ऐसा करूंगी तो क्या बन जाऊंगी? मिथ्याचारी बन जाऊं, ढोंगी पाखंडी बन जाऊं। दुनिया की नजर में रहेगा कि अरे माता जी तो बहुत बड़े भक्त है, और अंदर से जो इतनी सारी जो भौतिक इच्छाएं जो भरी पड़ी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं अधर्म का सहारा लूं। इसीलिए वर्णाश्रम हमें उसमें मदद करता है कि हम अपनी जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको धर्म के अनुसार पालन करें। उससे हमारे सेंसेस, हमारे माइंड रेगुलेट होते हैं, सत्व गुण में स्थित होते हैं। जो धीरे धीरे क्या होता है कि जब सत्व गुण में स्थित होकर हम भक्ति करते हैं तो वर्णाश्रम धर्म का सेटअप भगवान ने इस प्रकार का बनाया गया है कि ये हमें भौतिक इच्छाओं को छोड़ने में मदद करता है, इंद्र तृप्ति को छोड़ने में हमें बहुत ही हेल्प प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है, जो भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है। समझ रहे हैं? जो भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है ना। हमें भक्ति में क्या चाहिए? इंद्रिय तृप्ति छोड़ना है। दिस इज व्हाट वी आर टॉट इन भक्ति कि भाई हमें इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी, हमें भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करना है। तो ये जो चीज जो हमें करनी है वो हमें वर्णाश्रम धर्म करने में हमें सपोर्ट करता है। ठीक है? और भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में और एक पॉइंट बताना चाहूंगा। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में अनेकों जगह अगर हम श्लोकों को थोड़ा ध्यान पूर्वक देखें तो भगवान जब भी हमें नाम जप करने के लिए बताते हैं, उनका स्मरण करने के लिए बताते हैं, तो भगवान हमेशा बोलते हैं ऑलवेज डू दिस, कॉन्स्टेंटली डू दिस, सततम करो, 24 आवर्स करो। राइट? जैसे भगवत गीता के 9.14 9 चैप्टर 14 श्लोक में भगवान क्या बोलते? सततम कीर्तयन्तो माम। यस, सततम, इस वर्ड को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, सततम कीर्तयन्तो माम। फिर 8th चैप्टर के 7th वर्स में भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसके वर्डिंग्स को देखिएगा, भगवान क्या कहते? सर्वेषु, ऑलवेज थिंक ऑफ मी। ऐसा नहीं बोले कि ठीक है 5 घंटा मेरा स्मरण कर लो, फिर 10 घंटा खुद का कर लो, फिर 5 घंटा फिर कर लो, ऐसे नहीं बोल रही। सततम कीर्तयन्तो माम तस्मात् सर्वेषु कालेषु मन्मनाभ मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ऐसे अनेक श्लोक श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में भी, श्रीमद् भागवतम के 2.1.12 वर्ष में अगर आप देखेंगे तो भगवान क्या बोले? तस्मात् तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि
श्रोतव्य कीर्तिवश्च स्मर्तव्यश्च चेतात्म अभयम। ठीक है, भगवान क्या कह रहे हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्म भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यस कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च अभयम। भगवान कह रहे हैं कि ऑलवेज हियर अबाउट मी, ग्लोरीफाई मी एंड रिमेम्बर मी, एंड बाय डूइंग दिस यू विल बी फ्री फ्रॉम फियर। तो यहाँ पे इन श्लोकों में भगवान हमेशा करने के लिए कह रहे हैं। क्या हम हमेशा करने के लिए अभी तैयार है? कौन तैयार है? इस सततम कीर्तयन्तो माम जो भगवान श्लोक कहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु जो श्लोक भगवान कहे, मन मना भव मद्भक्तो ये जो श्लोक भगवान कहे हैं, वो सततम करने के लिए भगवान कहाँ, क्या हम तैयार हैं? आर वी रेडी टू डू दैट? हु इज रेडी? जस्ट गिव अ थम्स अप। हु इज रेडी टू डू सततम कीर्तयन्तो या तस्मात् सर्वेषु काल जो भगवान कह रहे हैं गीता में? हु इज रेडी विद दैट? कोई नहीं माता जी। Anybody is ready in this class? Anybody is ready to do satam kirtayanto mam? Yeah, anybody can say that नहीं okay, माता I am prepared, I am ready to do that and I am prepared. हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी। ऐसा कोई है इस क्लास में जो कहे कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं करूंगी और मैं कर सकती हूँ? यस, नेहा माता जी, दीपिका माता जी। नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। नो प्रैक्टिकली माता जी। पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, आपका आपका घर के काम की वजह से आपका घर का काम भी देख लेंगे। चलो, आपका घर का काम का ध्यान रखेंगे और आपके बच्चों को भी संभाल लेंगे। एक दिन पूरा हम संभाल लेंगे आपके बच्चे को, आपके घर का काम भी देख लेंगे। बस आपको तो सततम कीर्तन तो करना है। सततम आपको भगवान का नाम लेना है, भगवान का स्मरण करना है। और आपके परिवार को, आपके घर में सब खाने पीने सबको हम देख लेंगे, पर आपको ये करना है। आर हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयर्ड टू डू दैट? आर वी प्रिपेयर्ड टू डू दैट? हु इज प्रिपेयर्ड? यस, नेहा माता जी। अभी हमारे पास उतना योग्यता ही नहीं है कि उतना कर सकते हैं। यस, ओके। नेहा माता जी सेइंग कि अभी हमारे पास इतनी योग्यता ही नहीं कि हम इतना कर सकते हैं। ठीक है, हम 2 घंटा जपा का, हमें भगवान प्रभुपाद ने नियम बताया, 2 घंटा जपा करते हैं। ठीक है, 2 घंटा 16 माला जप करने में 2 घंटा लगता है, 2 घंटा जपा करते हैं। भागवतम क्लास बताया है, जी भागवतम अटेंड करते हैं, श्रवणम करते हैं, कुछ सेवाएं करते हैं। तो ये सब करने में हमारे हम्म, 3-4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, समझ लो हम लोग पूरा दिन में 24 आवर्स में हम 2 घंटा जप करते हैं, 1 घंटा भागवत श्रवण करते हैं, बाकी 1-2 घंटे भगवान की सेवा करते हैं। ऐसे करके 5-6 घंटे हम सततम तो नहीं कर पाते, पर 5-6 घंटे हम कर पाते हैं। राइट दिया माता जी? 5-6 घंटे हम कर पाते हैं। यस, नेहा माता जी, कर पाते 5-6 घंटे कर पाते। ठीक है, 5 घंटे हम कर पाते हैं। बाकी के जो 19 घंटे हैं, 19 घंटे बचे ना, 19 घंटे। यस तृप्ति माता, बाकी के जो 19 घंटे हैं उसका क्या, उसमें क्या करते हैं? पांच घंटे हम कुल मिलाकर 24 आवर्स में से 5 घंटे हम भगवान का नाम कीर्तन सब कर लेते हैं। बाकी के 19 घंटे क्या करते हैं? माता जी पूर्ण रूप से मटेरियलिस्टिक भौतिकता में, एक्टिविटी माता जी, हाँ, पूर्ण यस, रूप से भौतिकता में, हाँ, बहुत पूर्ण रूप से मटेरियलिस्टिक भौतिकता में, एक्टिविटी। यस यस तृप्ति माता जी, यस यस। पूर्ण रूप से भौतिकता में आ जाते हैं माता जी। मन और पूरा डाइवर्ट हो जाता है, मन पूरा डाइवर्ट हो जाता है। ओके, यस नेहा माता जी, आप क्या करते हैं बाकी के 19 घंटे? यस बस नेहा ऐसे माता ही निकल जाता है उन्हें। जी। ओके, और कोई बाकी के 19 घंटे? शिल्पा शर्मा माता जी। माता जी, आहार निद्रा बैच हो, पूरा एक श्लोक है ना। दैट मीन्स कि बाकी के जो हम लोग करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब करते हैं, और हमें बढ़ाना भी है। क्योंकि वर्णाश्रम का सेटअप इस प्रकार से है, आप देखेंगे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इस प्रकार से 4 आश्रम बताए हैं, जिसमें धीरे धीरे हमें इस भौतिक
चीजों में जो हम इंटैंगल्ड रहते हैं, जैसे अब नए नए कोई ग्रस्त कपल है, हस्बैंड वाइफ नए नए, तो वो बेचारे ज्यादा अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, अभी तो उनके बच्चे होंगे, अभी तो बच्चों को बड़ा करना रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर धीरे 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 गृहस्थ के बाद वर्णाश्रम में क्या बताया, वानप्रस्थ आश्रम ही बताया, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने ध्यान खुद रख सकते हैं, या फिर उनकी शादियां हो जाती है, तो वी शुड नाउ ट्राई टू डिटैच आवर फ्रॉम, ऐसा नहीं कि पूरा जीवन गृहस्थ आश्रम बताया है वर्णाश्रम में, नहीं, पूरा जीवन वर्णाश्रम धर्म में, गृहस्थ आश्रम नहीं बताया कि हाँ भाई पूरा जीवन ही पति पत्नी बाल बच्चों को ही करते रहे, बच्चों के बच्चों को करते रहे, बच्चों के बच्चे उसका करे, नहीं, दिस इज नॉट द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमें समझना है कि एक पॉइंट ऐसा हमें आना चाहिए, हमें अपने जीवन में लाना चाहिए कि भाई बहुत हो गया, मैंने अपने बच्चों का किया, बच्चों को बड़ा किया, अभी एक स्टेज आ गया कि मैं अब ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम चिंतन करूं, भगवान का नाम लूं, भगवान की सेवा करूं, ज्यादा से ज्यादा अपना मन भगवान के श्रवण में लगाऊं, कीर्तन में लगाऊं, स्मरण में लगाऊं। ऐसा एक स्टेज हमें आना चाहिए, हमें लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें पूरा जीवन ही इस घर गृहस्थी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही लगे रहे। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। मैं पर्सनली कई बार ऐसा, अभी तो बच्चे मेरे इतने बड़े नहीं हुए, पर ऐसा कई बार मैं सोचती कि अरे बस अभी ये बच्चे हो जाए। आई नो मेनी ऑब्स्टिकल्स विल कम, इट्स नॉट इजी, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी कठिनाइयां पाथ में आती है, पर सी एट वन पॉइंट मैं ऐसा सोचती हूँ कि वन पॉइंट हमें बीइंग अ डिवोटी, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी, हमें एक पॉइंट तो ऐसा लाना ही पड़ेगा जब वी हैव टू थिंक कि बस अभी बहुत हो गया, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करी, अभी नाउ इट्स अप टू, वी हैव टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर डूइंग भक्ति, ह्यूमन लाइफ इज मेंट टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड नथिंग एल्स एक्चुअली। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म इस प्रकार से सेटअप किया गया ना कि भाई पूरा जीवन गृहस्थ नहीं लिखा है, एक बार वानप्रस्थ भी लिखा है, सन्यास भी लिखा है, स्त्रियों के लिए नहीं पर हस्बैंड्स के लिए लिखा है। इट्स नॉट कंपल्सरी, वानप्रस्थ तक भी स्टॉप हुआ जा सकता है, जिसमें व्यक्ति हस्बैंड वाइफ साथ में रहकर ज्यादा से ज्यादा समय अभी भगवान के नाम कीर्तन में, भगवान का श्रवण, भगवान की सेवा, भगवान के कार्यों में लगाएं, क्योंकि पूरा जीवन तो लगा नहीं पाए, बालकपन हमारा पढ़ाई में बीत गया, जवानी हमारी घर के काम में बीत गई, अब बुढ़ापा भी घर के काम में बीत जाएगा, तो करेंगे कब, करेंगे कब भक्ति, करेंगे कब, व्हेन वी विल डू भक्ति। यस शिल्पा माता जी, शिल्पा मुंदड़ा माता जी, बालपन हमारा पढ़ाई में बीत जाता है, जवानी हमारी घर के काम में बीत जाती है, फिर बुढ़ापे में क्या करें, बुढ़ापे में भी घर का काम, तो भक्ति कब करें। यस माता जी, जब पता चले कि भक्ति करनी चाहिए तब से शुरू कर देना चाहिए। यस भक्ति करनी चाहिए, तब से शुरू तो करना ही है भक्ति, पर क्योंकि हम इतने सारे अपने वर्णाश्रम ड्यूटीज में बंधे रहते हैं, और दैट वी हैव टू डू एज अ बीइंग अ पेरेंट, बीइंग एज अ वाइफ, बीइंग एज अ डॉटर इन लॉ, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है, पर एट द सेम टाइम, जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे कि अगर किसी घर में एक स्त्री है जिसका हस्बैंड है, और साथ साथ उसका एक पैरामर भी है, उसका कोई और बाहर वाला कोई है जिसको वो बहुत प्रेम करती है, तो क्या करेगी, मन से वो उसका चिंतन करेगी, पर घर में वो अपने गृह कार्य बहुत अच्छे से करेगी, राइट। उसी प्रकार से हमारा चिंतन, हम सब गृहिणी माता जी, इसका चिंतन ऐसा ही होना चाहिए कि भाई ये सब ड्यूटीज है, सही है, मुझे करना है, भली बात ही करनी है, पर एट द सेम टाइम हमें सभी को अपना गोल ये फिक्स करना है कि भाई एज अ जीवात्मा, एज अ इंडिविजुअल सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, हमें भक्ति में ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करना है, जैसे जैसे हमारी एज हो रही है। ऐसा नहीं कि बहू आ गई अभी बहू के पीछे लग गए, अभी बहू बहू आए, बहू के बाल बच्चे, बहू के ये वो, नहीं, वी हैव टू जस्ट गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम कि भाई अब तुम्हारा है, तुम देखो, मैं तो पूरा जीवन किया, अब तुम अपना संसार संभालो, और अब मैं ज्यादा से ज्यादा, तुम्हें जो करना है, तुम्हें जैसा तुम्हें जीना है, क्योंकि वी कैन नॉट जस्ट इम्पोज ऑन अदर, हम सब कुछ तो इम्पोज नहीं कर पाएंगे ना कि भाई ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू गाइड देम, वी जस्ट हैव टू टेल देम व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम हमें एक क्षण तो ऐसा करना है कि भाई नाउ माय गोल इज टू सरेंडर टू कृष्णा, माय गोल इज टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली एंड कॉन्स्टेंटली,
इस स्टेज पे किसी दिन तो पहुंचना। ठीक है, आज हम तस्मात् सर्वेषु कालेषु नहीं कर पा रहे हैं, सततम कीर्तयन्तु काम माम नहीं कर पा रहे, कभी तो करना पड़ेगा ना, कभी तो उस स्टेज पे पहुंचना पड़ेगा ना, तभी तो हम भगवान के धाम में जा पाएंगे। 1.001% भी आसक्ति इस भौतिक जगत से रखेंगे तो हम भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे, कभी भी नहीं, मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम भी नहीं जा पाएंगे। कभी तो हमें इस प्रकार से अपने आप को कल्टीवेट करना है कि भाई नहीं, बस बहुत हुआ, अभी मुझे भगवान को शरणागत होना है। तो भगवान ही मेरे माता पिता सखा सब कुछ भगवान है और मैं उनकी दास हूँ। ये चीज हम जो बार बार बोलते हैं, जीवेर स्वरूपे कृष्ण नित्य दास, जीवेर स्वरूपे कृष्ण नित्य दास, तो नित्य दास बनना तो पड़ेगा कभी, नित्य दास 24 आवर्स वर्किंग एज ए सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कैसे कभी तो करना पड़ेगा अपने पूरे स्टेज ऑफ लाइफ में। सो वी हैव टू प्रैक्टिस दैट एज वी ग्रेजुअली प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। अगर हम अपने जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें इस चीज को अपने अंदर कल्टीवेट करना पड़ेगा। हर समय हम सोचे कि भाई ये मेरे आसक्ति, अरे ये मेरा सोना, ये मेरा घर, ये मेरा वो, ये मेरा, this will this will just leave us one day when the time of death will come। समय आ जाएगा, हमें पता नहीं कौन सा समय है, कोई भी ऐसा समय आएगा जब हमारी मृत्यु हो जाएगी और ये सब कुछ घर बार, ये सब बच्चे सब यही धरा का धरा रह जाए और हमारे साथ वही जाएगा। हमारी भक्ति, हमारा कॉन्शियसनेस, कितना हम कृष्णा कॉन्शियस बन पाए इस जन्म में, ये हमारे साथ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं जाने वाला। दिस इज अ फैक्ट। हम जितना भी ड्यूटीज कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज वी आर मेंट टू डू दैट, इट्स आउट ऑफ धर्म, आउट ऑफ ड्यूटी, नॉट आउट ऑफ अटैचमेंट। ये चीज को हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा। ये सब आसक्तियों की बात, ठीक है, अभी हम जब नए नए शादी होती तो बहुत आसक्ति रहती है, बच्चे छोटे होते तो ज्यादा आसक्ति रहती है, पर धीरे 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 इन आसक्तियों को हमें कम करना है। कैसे कम होगा? जब हम भगवान में आसक्ति लगाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि ये आसक्ति भी पकड़े हैं, वो आसक्ति भी पकड़े हैं, ऐसा नहीं होगा। एक वो आसक्ति पकड़ना है, भगवान के प्रति आसक्ति पकड़नी है, तो ये आसक्ति के डोर को कम करना पड़ेगा, तभी वहां से आसक्ति टाइट होगी। दोनों आसक्तियों को, दोनों डोरियों को लेकर आप नहीं चल पाओगे। इसीलिए कुंती महारानी क्या बोलती प्रेयर में? कुंती महारानी प्रेयर्स में बोल रही है कि दोनों साइड, क्योंकि एक स्त्री जो होती है उनकी आसक्ति ज्यादा होती है, स्त्री की आसक्ति ज्यादा होती है ना, क्योंकि स्त्री 2 परिवारों से जुड़ी रहती है, राइट। जो पुरुष होता है उसकी तो आसक्ति सिर्फ अपने परिवार में रहती है, उसको तो कोई परिवार छोड़ना नहीं पड़ता, स्त्रियों को छोड़ के दूसरे परिवार में जाना पड़ता है, राइट नुपुर माता जी? यस माता जी। यस शिल्पा माता जी। स्त्रियों की आसक्ति 2 परिवार में लगी रहती है, एक तो अपने माता पिता का परिवार और एक अपने सास ससुर, अपने प्रभु का परिवार, अपने हस्बैंड का परिवार। इस प्रकार से वो 2 परिवारों को जोड़ती है, 2 परिवारों को जोड़ के बैठती है, ठीक है। इसीलिए उसकी आसक्ति 2 परिवारों में रहती है। इसीलिए कुंती महारानी कहती है अपने प्रेयर्स में कि हे भगवान, मेरा मन जो है वो जिस प्रकार से गंगा कॉन्स्टेंटली फ्लो करती, उसी प्रकार से मेरा मन आपके ध्यान में फोकस हो जाए और ये दोनों आसक्ति से मुझे छुड़वा दो। वृष्णि डायनेस्टी और पांडु डायनेस्टी, कुरु डायनेस्टी, दोनों आसक्तियों से मुझे छुड़वा दो। ये दोनों आसक्तियों को मैं छोड़ देना चाहती हूँ। इस प्रकार से हमें कुंती महारानी की प्रेयर्स से हमें प्रेरणा लेनी कि हमें भी एक दिन ये दोनों आसक्तियों को छोड़ना है। ये परिवार, अपने माता पिता का परिवार और अपने प्रभु का परिवार, ये दोनों हमें आसक्ति है ना हमारे अंदर। वी हैव टू लीव वन डे एंड वी हैव टू कॉन्स्टेंटली थिंक एंड मेडिटेट ऑन कृष्णा। और इस प्रकार से अगर हम एक आइडियल स्त्री का जीवन देखना है, श्रीमद् भागवतम में जो मुझे बहुत अपीलिंग लगता है, बहुत इंस्पायरिंग लगता है, ऐसे तो सभी माताओं का जीवन श्रीमद् भागवतम और महाभारत में अपीलिंग ही है, मुझे जो बहुत लगता है वो है देवहूति। शी वॉज एन आइडियल डॉटर, आइडियल वाइफ, आइडियल वानप्रस्थी, कि जब उसके हस्बैंड कर्दम मुनि छोड़ के चले जाते तो नाउ शी इंक्रॉस द होल माइंड इन हियरिंग अबाउट द लॉर्ड। अपने पुत्र से आई एम ऑडिबल? जी माता जी। ओके। इस प्रकार से हमें अपने, हम माताओं को स्पेशली, क्योंकि हमें आसक्तियां ज्यादा रहती है, प्रभु से ज्यादा माताओं में आसक्ति रहती है, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने माता पिता, अपने सास ससुर सब,
और भी बहुत सारे रिलेटिव्स में आसक्ति ज्यादा रहती है, इसीलिए हमें इस प्रकार से कुंती महारानी का आइडियल एग्जाम्पल लेकर, देवहूति माता का आइडियल एग्जाम्पल लेकर हमें अपने जीवन को चलाना है। ओके, तो इस प्रकार से अगर हम एक शिला प्रभुपाद का एक लेटर है सरदार वल्लभ भाई पटेल का को 1949 का, मैं ग्रुप में शेयर करूंगी ये लेटर, बहुत अच्छा लेटर है, आप सभी लोग ये लेटर पढ़िए। इतना अच्छे से प्रभुपाद अपने मिशन, अपने इस्कॉन मिशन जो प्रभुपाद का था, कृष्णा कॉन्शियसनेस मिशन जो है, जो प्रभुपाद पूरी दुनिया में स्प्रेड करना चाहते थे, उसको कितना सुंदर ढंग से प्रभुपाद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझा रहे हैं। एक लेटर है उनका प्रभुपाद का 1949 में उन्होंने लिखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि सी शिला प्रभुपाद ने ये जो मूवमेंट खड़ा किया, इस्कॉन मूवमेंट जो है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसका प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से उसको फ्रेम किया है। पहले ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने हैफिजर्डली कुछ कर दिया, उनके दिमाग में कोई फ्रेमवर्क नहीं था, बस ऐसे ही बस प्रभुपाद करते गए, उनके दिमाग मतलब कोई स्ट्रक्चर्ड, कोई प्रॉपर उनके पास कोई स्ट्रक्चर्ड कुछ दिमाग में नहीं था कि भाई किस प्रकार से आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं था। अगर हम प्रभुपाद के लेटर्स पढ़ेंगे, जो प्रभुपाद ने गांधी जी को भी लिखा था और सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी कई लोगों को लिखा था, बिग पर्सनालिटी, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को लिखा था, उसमें अगर हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि शिला प्रभुपाद के दिमाग में पूरी तरह से ये प्लानिंग एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में था। ठीक है, तो ये लेटर डिस्कस करके हम लोग इस क्लास को वाइंड अप करेंगे, और एक्चुअली मेन जीवात्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स पे तो आ ही नहीं पाए, पर इस क्लास को मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करूंगी, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ वर्णाश्रम को ऊपर ऊपर से ओवरव्यू जैसा देखे हैं। मैं इसको थोड़ा सा और गहराई में डिस्कस करना चाहूंगी। इफ यू ऑल वांट, पार्ट 2 एपिसोड भी रखना चाहूंगी इस पॉइंट का, इफ भक्ति इज ट्रांसेंडेंटल, व्हाई टू फॉलो वर्णाश्रम। इज इट ओके फॉर ऑल माताजीज? ओके माता जी। यस माता जी। जी माता जी। ठीक है, इससे यस क्या होगा कि जब हम उसको गहराई से समझें, कोई भी बात को गहराई से समझते हैं, तो वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, अगर हम किसी चीज का ओवरव्यू लेते हैं तो वो दिमाग में इतनी जल्दी से नहीं बैठती, पर अगर हम किसी को गहराई से समझते कि भाई इसकी आवश्यकता क्यों है, ओवरऑल ओवरव्यू तो मैंने आपको दे दिया भाई इसकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है, पर इसके अलावा भी एक जीवात्मा का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्यों वो इस प्रकार से बिहेव कर रहा है, और क्यों उसे वर्णाश्रम की आवश्यकता है, इसको हम थोड़ा सा और फिलोसॉफिकली भगवत गीता और भागवतम के एंगल से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ मैं इस पॉइंट को डिस्कस करके कंक्लूड करूंगी। तो शिला प्रभुपाद ने जो लेटर लिखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1949 में, उसमें प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं शेयर करूंगी ग्रुप में, बहुत अच्छा, आप सभी पढ़िए उस लेटर को। उसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरा जो मिशन है वो 4 फेजेस में है। व्हाट आर द 4 फेजेस? फर्स्ट इज संकीर्तन मूवमेंट, सेकंड इज, आप सभी लोग इसको याद रखिए, ये प्रभुपाद का मिशन, हम सभी लोग प्रभुपाद के मिशन के भाग हैं, तो इसीलिए हम सबको पता होना चाहिए प्रभुपाद ने कैसे इसको डिजाइन किया है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि 4 फेजेस हैं। फर्स्ट इज संकीर्तन मूवमेंट, सेकंड इज टेम्पल वर्शिप मूवमेंट, थर्ड इज इनिशिएशन मूवमेंट, एंड फोर्थ इज क्लासलेस सोसाइटी, दैट इज दैव वर्णाश्रम मूवमेंट। ऐसे 4 मूवमेंट की चर्चा प्रभुपाद अपने लेटर सरदार वल्लभ भाई पटेल को कर रहे हैं 1949 में। प्रभुपाद बहुत सिस्टमैटिकली पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इस चारों मूवमेंट को बहुत अच्छे से समझाए हैं उस लेटर में। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सबसे पहला अप्रोच है मेरा संकीर्तन मूवमेंट। संकीर्तन मूवमेंट में प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्योंकि जीव स्वाभाविक रूप से भगवान का अंश है, इसीलिए उसके अंदर वो स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति आकर्षित होता है, अनलेस अनटिल वो भगवान और भक्तों के प्रति अपराधी ना हो या उसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा अनर्थ ना हो। तो अगर आप देखेंगे कि जब हम हरे कृष्णा कीर्तन कहीं करते हैं या किसी रोड पार पे करते हैं या रथ यात्रा के समय, आप देखेंगे लोग जो बिल्कुल भक्त नहीं है, जो बिल्कुल इस्कॉन से जुड़े नहीं है, वो भी हरे कृष्णा धुन में डांस करते, वो भी कीर्तन में कृष्ण के कीर्तन, हरे कृष्णा कीर्तन में
मजा लेते हैं, उनको एंजॉयमेंट लगता है, उनको आनंद आता है। छोटे बच्चा भी, अगर आप छोटे बच्चे को देखेंगे, उसको कौन सी फिलॉसफी पता है? उसको क्या पता है? उसको कुछ नहीं पता है। पर बच्चों को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब कृष्ण कीर्तन हो रहा है मंदिर में वगैरह, तो दे एंजॉय, दे डांस। क्योंकि हमें समझना है कि जीव स्वाभाविक रूप से भगवान का अंश है, और भगवान के प्रति आकर्षण उसका स्वभाव है। समझ रहे हैं? इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि संकीर्तन मूवमेंट, हमारा इस्कॉन का सबसे पहला मूवमेंट क्या होगा? संकीर्तन मूवमेंट, जिसमें डिवोटीज जगह जगह जाके हरि नाम संकीर्तन करेंगे, पुस्तक वितरण करेंगे, और साथ में वितरण के साथ साथ प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, आपको पैराफ्रेज करके बता रही हूँ, एग्जैक्टली सेंटेंस नहीं पढ़ रही हूँ। एग्जैक्टली सेंटेंस आप उस लेटर में पढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारा पहला मूवमेंट है संकीर्तन, जिसमें डिवोटीज जगह जगह जाके संकीर्तन करेंगे, पुस्तक वितरण करेंगे, और भक्त लोग उस पुस्तक में जो लिखा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देयर शुड बी फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस ऑन द बुक्स। ऐसा नहीं कि बस पुस्तक वितरण तक प्रभुपाद ने बोला, नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि देयर शुड बी फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस विथ रीजनिंग एंड मॉरल एथिक्स। मतलब रीजनिंग के साथ भक्त लोग सब लोग बैठकर उस पे फिलोसॉफिकल डिस्कशन करें, उसको समझने का प्रयास करें, उसको रीजनिंग के साथ समझे, उसको चिंतन करें, मनन करें, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ठीक है, इस प्रकार से प्रभुपाद ने बोला संकीर्तन, फर्स्ट मूवमेंट इज संकीर्तन। अभी सेकेंड इज द टेम्पल वर्शिप मूवमेंट। क्योंकि जब डिवोटीज नगर संकीर्तन करेंगे, पुस्तक वितरण करेंगे, ऐसे गीता भागवत की चर्चा करेंगे, तो डेफिनेटली लोग आकर्षित होंगे। ठीक है, जैसे श्रीमद् भागवतम के श्लोक नंबर तो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, पर श्रीमद् भागवतम में बताया है, शुश्रूष श्रद्धानस्य च, अगर किसी को श्लोक याद है तो, देयर इज अ वर्स इन श्रीमद् भागवतम व्हिच सेज कि अगर कोई व्यक्ति साधु संग करता है तो नेचुरली उसका भगवान के नाम में अट्रैक्शन जागृत होता है। ठीक है, दिस इज द ट्रेंड कि भाई किसी कोई व्यक्ति साधु संग करता है, भक्त लोग जाएंगे नगर संकीर्तन करेंगे, तो ऑफकोर्स लोग को साधु संग मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा, भक्तों का दर्शन होगा, भक्तों से सुनेंगे। इवन प्रभुपाद कहते हैं कि कोई अगर सिर्फ भक्तों को देखे, एक बार भक्तों को हरे कृष्णा तक कह दे, वहां से उसकी भक्ति आरंभ हो जाती है। बस द रिक्वायरमेंट इज कि वो अपराधी ना हो और उसके अंदर बहुत सारे अनर्थ ना हो। अनर्थ मीन्स, अनर्थ तो हम सभी के अंदर है, पर बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति भक्तों को जब नगर संकीर्तन या पुस्तक वितरण में अगर कोई व्यक्ति फेवरेबल एटीट्यूड से सिर्फ भक्तों को हरे कृष्णा करे और भक्त उसको देखकर स्माइल करे, और ये किन प्रकारेण अगर वो किसी से कैसी इसको कह दे कि कितना सुंदर नगर संकीर्तन है, भक्त कितना अच्छा पुस्तक वितरण कर रहे हैं, इसी समय उसकी भक्ति आरंभ हो जाती। सोचिए, उसी समय उस व्यक्ति का भक्ति, उस व्यक्ति की क्योंकि श्रद्धा डेवलप हुई ना, थोड़ी सी श्रद्धा कैसे डेवलप हुई? भक्तों का संग से। भक्त गए, नगर संकीर्तन किया, पुस्तक वितरण करके घर घर गए, और वहां पर लोगों ने भक्तों से थोड़ा सा इंटरेक्ट किया, भक्तों का दर्शन किया, भक्तों के साथ चर्चा की। भक्त तो कोई प्रजल तो करेंगे नहीं कि भाई आपकी नौकरी धंधा चल रही है कि आपको कितना सैलरी, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। भक्त क्या करेगा? भगवान के बारे में बताएगा, भगवान की चर्चा करेगा। ये सुनकर वहीं से वो व्यक्ति की भक्ति प्रारंभ हो जाती है। तो जब व्यक्ति का भक्ति प्रारंभ हो जाता है, उसमें थोड़ी श्रद्धा डेवलप हो जाती है, तब पुस्तक वितरण से, भक्तों के संग में भगवत चर्चा सुनने से व्यक्ति क्या करेगा? मंदिर से जुड़ने का प्रयास करेगा, मंदिर में सत्संग और करने का, साधु संग और करने का प्रयास करेगा। इसीलिए प्रभुपाद क्या बोले, नेक्स्ट मूवमेंट इज टेम्पल वर्शिप मूवमेंट, जहां पर मंदिरों का निर्माण हो। क्योंकि जब नगर संकीर्तन होगा, पुस्तक वितरण होगा, तो हम क्या कहेंगे? और उसको अगर और जानना है, और संग करना है, तो क्या करेंगे? कहाँ मिलेंगे भैया आप? हाँ, मंदिर में मिलूंगा। आप इस्कॉन बड़ौदा आइए, आप इस्कॉन वल्लभ विद्यानगर आइए, वहां हम और चर्चा करेंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद क्या बोले, नेक्स्ट मूवमेंट इज टेम्पल वर्शिप मूवमेंट। टेम्पल की स्थापना करिए, जहां पे व्यक्ति
पुस्तक वितरण से, हरिनाम जब से जो श्रद्धा जो डेवलप हुई उसको आगे बढ़ाना है ना अभी, तो वो क्या करेगा, मंदिर आएगा, मंदिर आकर भक्तों का संग करेगा। और वहां जब भक्तों का संग करेगा, भक्त उसको बताएंगे माला जप करिए। ये सब अभी आप देख रहे हैं, ये सब जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें व्यक्ति को ऐसा नहीं कि भाई पूर्ण श्रद्धा प्राप्त हो गई है, दृढ़ श्रद्धा प्राप्त हो गई है, व्यक्ति पूर्ण शरणागत हो चुका है, नहीं। वो अपना कर्तव्य कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, जो भी वो कर्म कर रहा है वो कर रहा है, साथ साथ उसके अंदर भक्ति करने की श्रद्धा डेवलप हुई है। राइट शिल्पा माता जी? यस माता जी। यस। उसके बाद तो क्या करेगा वो, जी माता जी। मुझे याद है, मुझे भगवत गीता प्राप्त हुई थी, मेरे भाई लाके दिया था मुझे भगवत गीता, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, वेरी लॉन्ग बैक, लॉन्ग बिफोर, लॉन्ग इयर्स बिफोर। भगवत गीता सिर्फ एक प्रभुपाद के लाए, जब मुझे इस्कॉन नाम भी नहीं सुनी थी कभी ना, कभी कोई भक्तों को देखा ना कुछ नहीं, सिर्फ भगवत गीता लाया था घर पर प्रभुपाद की। और उस भगवत गीता को बैठकर हम सब लोग, पूरा परिवार, मेरा भाई लेकर आया था, उसके कॉलेज में कोई पुस्तक वितरण, एक प्रभु जी थे, डिवोटी थे, उन्होंने उसको दी थी, तो लेकर आया था घर पर, और हम सभी लोग उसको पढ़ने बैठते थे, सुबह शाम पढ़ते थे। और फिर तब सुना कि भाई श्रीला प्रभुपाद हैं जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना, वो जो हरिनाम जप करने के लिए भैया ने कहा, भगवत गीता पढ़ते थे हम साथ में, ज्यादा समझ तो नहीं आता था पर अच्छा लगता था पढ़ने में, हरिनाम जप करते थे ऐसे। उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया गुजरात में, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में, एमएस यूनिवर्सिटी में। वहां जाते ही मैं और मेरी बहन, हम लोग दोनों ही वहां पे पढ़ने के लिए गए थे। हमने जाते ही सबसे पहले ये सोचा कि यहाँ पे इस्कॉन मंदिर कहाँ है। हमने बहुत सुना गीता में, डिवोटीज ऐसे होते हैं, डिवोटीज ऐसे होते हैं, डिवोटीज ये करते हैं वो करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। अभी हम डिवोटीज देखना चाहते थे। पहली बार इस्कॉन बड़ौदा हम लोग गए, और वहां हमने शिला प्रभुपाद के विग्रह को, जो विग्रह उनको देखा, भगवान के दर्शन किए, भक्तों को देखा। इस्कॉन बड़ौदा में सबसे पहला मंदिर था वो मेरा, इस्कॉन बड़ौदा। जब मैं पहली बार इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस को देखी, भाई क्या है शिला प्रभुपाद ने क्या स्थापित किया है, मेरी बहुत क्या बोलते हैं, बहुत इंक्विसिटिवनेस था कि क्या है। इसीलिए पुस्तक वितरण से क्या होगा, लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे कि भाई ऐसे भक्त मिलते कहाँ हैं जो पुस्तक में लिखा है। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, टेम्पल वर्शिप। अब टेम्पल में गई, ये जो पूरा जो सीक्वेंस है वो मुझे लग रहा है मेरे ऊपर तो पूरा लागू होता है। उसके बाद जब मैं टेम्पल में गई, वहां रेगुलर हम लोग संडे संडे जाने लगे, संडे को हमारी कॉलेज में छुट्टी रहती थी, जाने लगे। तो जब जाते थे तो वहां पे एक माता जी हमें मिले, जो प्रचार करते थे गर्ल्स को। फिर वो माता जी हमें सब सिखाने लगे, भाई ऐसे जप करो, ऐसे करो। गुरु महाराज के पास लेकर गए, गुरुदेव के पास लेकर गए, उनके शरणों ने शरण, माता जी ने फिर हमें धीरे धीरे प्रेरणा दी, भाई अच्छे से जप करो, ऐसे सब, और तरह से सब प्रकार से हमें ख्याल रखा, हमें हमारा कल्टीवेट किया हमें, और फिर दीक्षा तक हमें पहुंचा दिया। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि अभी भी हम दृढ़ श्रद्धा नहीं पहुंचे हैं, अभी भी हम पूर्ण शरणागत नहीं है, पर हमारी श्रद्धा बड़ी है कि हमें 4 नियम पालन करना चाहिए, एटलीस्ट हमें 2 घंटा तो भगवान को कमिट करना चाहिए 16 माला जप करके। ये कमिटमेंट देने के लिए हम रेडी हो चुके थे। तो फिर माता जी के द्वारा, माता जी की असीम कृपा से हमें दीक्षा प्राप्त हुई। तो थर्ड मूवमेंट प्रभुपाद क्या बोले हैं, इनिशिएशन मूवमेंट। व्यक्ति जब टेम्पल से जुड़ेगा, उसके बाद थर्ड मूवमेंट क्या है, इनिशिएशन मूवमेंट। अभी जब व्यक्ति का इनिशिएशन हो गया, 16 वाला जब करना, वो 2 घंटा भगवान को समर्पित किया, 2 घंटा तो मैं पक्का करूंगा, 4 नियम मैं पालन करूंगा, ये चीज हम दीक्षा के समय गुरु को प्रण लेते हैं, गुरु को शपथ लेते हैं, ठीक है। अभी पर उसका जो उद्देश्य है, क्या वो 2 घंटा तक ही लिमिट है? क्या उसका उद्देश्य है कि बस मैं 2 ही घंटा पूरा जीवन करता रहूंगा, मैं कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं 24 घंटे के स्टेज पे आऊं? यस, ऐसा है क्या? हम सब लोग 2 घंटा तक ही सीमित रहना चाहते हैं? यस नुपुर माता जी, क्या हम 2 जी घंटा नहीं तक? माता जी। नहीं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं सोचते कि भाई बस मैं तो पूरा जीवन 2 घंटा ही भगवान का नाम है और मुझे कोई और इंटरेस्ट नहीं, मुझे और कुछ आगे नहीं बढ़ना। नहीं, वी वॉन्ट टू प्रोग्रेस, वी वॉन्ट टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, राइट? तो अभी उस प्रोग्रेस, उस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, जो श्रद्धा मेरे अंदर ऑलरेडी डेवलप हो चुकी, इतनी श्रद्धा कि भाई मुझे 4 नियम पालन करना है, मुझे 16 माला जप करना है, ये श्रद्धा तक मैं पहुंच गई, मेरे गुरुदेव हैं,
गुरु महाराज जो कहेंगे मुझे पालन करना है, इस श्रद्धा तक बचे। पर मेरी श्रद्धा अभी पूरी तरह से पूर्ण श्रद्धा नहीं है, दृढ़ श्रद्धा नहीं है। उस श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए, उस श्रद्धा को पूर्ण बनाने के लिए मुझे ऐसा सोशल सेटअप चाहिए जिसके वातावरण में मैं रहकर अपनी श्रद्धा को बढ़ा सकूं, अपनी भक्ति में प्रोग्रेस कर सकूं। इसीलिए प्रभुपाद ने चौथा मूवमेंट क्या दिया? क्लासलेस सोसाइटी, दैव वर्णाश्रम मूवमेंट, देव वर्णाश्रम मूवमेंट। ये चौथा मूवमेंट प्रभुपाद उस लेटर में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बता रहे हैं, जिसके ऊपर अभी तक हम इस्कॉन में अगर हम देखें, हम सभी लोग बहुत समय से इस्कॉन में हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तृप्ति माता जी तो बहुत सीनियर है और सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि संकीर्तन मूवमेंट पे बहुत काम किया गया है, टेम्पल वर्शिप मूवमेंट में बहुत काम किया गया है, इनिशिएशन भी बहुत सारे भक्तों का हो रहा है। हर जन्माष्टमी में, गौर पूर्णिमा में बहुत सारे सन्यासी इनिशिएशन दे रहे हैं। पर इस वर्णाश्रम मूवमेंट, जो लास्ट वाला जो मूवमेंट, जो प्रभुपाद का जो क्लासलेस सोसाइटी जो प्रभुपाद स्टैब्लिश करना चाहते थे, उस पे काम नहीं हो रहा है। उस पे अभी भी इतना इस्कॉन आगे नहीं बढ़ पाया कि हर एक भक्त को एक ऐसा सोशल सेटअप, एक ऐसा वातावरण दे सके जिसमें वो भक्त रहकर अपने श्रद्धा को दृढ़ कर सके, अपने भक्ति में प्रगति बहुत जोर शोर से कर सके। भक्ति में प्रगति कर रहे हैं भक्त लोग, पर इतना फास्ट स्पीड से नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वातावरण अनुकूल नहीं मिल पा रहा है। वातावरण सिटी का है जहां पर बहुत सारा रजोगुण और तमोगुण व्याप्त है। तो किस प्रकार से भक्त लोग जल्दी प्रगति कर पाएंगे? समझ रहे हैं? इसीलिए ये जो चौथा मूवमेंट जो शिला प्रभुपाद ने लेटर में लिखा, वो है दैव वर्णाश्रम मूवमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी को शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए। वो ऐसा वातावरण, वो ऐसा माहौल, वो ऐसा सेटअप, क्योंकि ये जो सोशल सेटअप जिसमें हम रहते हैं वो हमारी चेतना को प्रभावित करता है। राइट? प्रभावित करता है कि नहीं करता है? क्या हम इस प्रकार से रह पाते हैं कि आस पड़ोस कुछ भी हो, हमारी चेतना तो एकदम दिव्य बनी रहती है, हमारी चेतना कृष्ण भावनामृत बनी रहती है? ऐसा हो पाता है हमसे? यस नेहा माता जी? आस पड़ोस कैसा भी हो, किसी प्रकार के सोशल सेटअप में हो, हमारी चेतना तो हमेशा कृष्ण भावनामृत बनी रहती है। क्या इस प्रकार से हम कर पाते हैं? नहीं होता है माता जी वैसे। नहीं कर पाते। इसीलिए इस प्रकार से हम क्योंकि नहीं कर पाते, अभी भी हमारे सराउंडिंग्स, हमारा जो एसोसिएशन जिसका है, जिससे हम करते हैं, वो हमारी चेतना को प्रभावित करता है। इसीलिए हम सभी लोग ऐसे सोशल सेटअप की आवश्यकता है जिसमें हम रहकर अपने कृष्ण भावनामृत को प्रगति कर सके, हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सके। दैट इज वर्णाश्रम धर्म। ओके, so I am concluding my class now. Any questions, any comments? We will have a next class also on this. Any questions? हरे कृष्ण माता जी, Yes, Mother. दंडवत प्रणाम। Yes. आपने वो तभी बताया था ना पहले क्लास में कि जब हम मतलब पहले मैरिज होता है फिर उसके बाद बच्चे हो जाते हैं तो ज्यादा फोकस हम लोग को ज्यादा बच्चे पे घर पे होता है, पूजा मतलब भगवान की सेवा में नहीं होता है। ये तो सही है, मेरे मेरे साथ तो यही हो रहा है अभी। क्योंकि मैं प्रॉपर जब भी नहीं कर पाती। आपने बताया काउंटर, तो मैं काउंटर से ही करती हूँ। वो थोड़ा जो है डिटैच फील जैसा लगता है मतलब। यस मत, यही फिर मैं कह टेम्पल रही हूँ नहीं ना जा कि अभी, पाती। यस यही मैं कह रही हूँ कि अभी अलग अलग स्टेजेस में, स्पेशली माताओं को, क्योंकि माताएं बच्चे उत्पन्न करती है, माताओं का विशेष रोल होता है। तो इस समय हमें, मेरा ये स्टेज अभी चला गया, मेरे बच्चे बड़े हो गए अभी। तो मैं ऐसा कहूंगी कि इस स्टेज जब यह जो आता है, ये जो पेरेंटिंग का जो स्टेज है, इसका कल मैं नेपाली माता जी इसके ग्रुप में एक स्पेशल क्लास लेने वाली हूँ, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, कल 8 बजे जी मतलब। आपके ग्रुप में। हाँ। मेरी अनीता मात्री से बात हुई थी। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि जब हमारे माताओं का ये स्टेज आता है कि जब हमारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब हम ठीक से चैंटिंग, रीडिंग, श्रवण कीर्तन, भक्ति के जो नादा भक्ति है वो हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, तब हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जो ये जो बच्चा है जिसको हम लालन पालन कर रहे हैं, इसी को एक सेवा, एक भगवान की तरफ से एक सेवा समझ कर अगर हम करेंगे
तो यही एक्टिविटी कृष्ण भावनामृत में बदल सकती है। समझ रहे हैं जी अनुमाता माता जी, जी? मैं भी वही कि दिमाग में यही यस, रखती हूँ। यस, क्योंकि सी ये चीज मैं और विस्तार से कल डिस्कस करूंगी आपके ग्रुप में, नेपाली माता के जी, ग्रुप में, कि ये जो आई सेवा थिंक इसीलिए जैसे आज ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं किए माता जी। यस, हाँ, क्योंकि लेट से ट्यूसडे ट्यूसडे आपने बताया, हाँ। लेट से मैसेज डाला इसीलिए। ओके, नो प्रॉब्लम, कल मैं आप नहीं, स्पेशल। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गया कि सबको लगा कि नहीं अब ट्यूसडे ट्यूसडे ही क्लास लेना है, या अच्छा, इसीलिए ये क्लास ज्वाइन ओके नहीं ओके, किया। हाँ हाँ, एक्चुअली मैंने ऐसा माता जी को मैसेज किया था कि ट्यूसडे को मैं स्पेशली 8 बजे नेपाली ग्रुप में क्लास, नेपाली माता जी के ग्रुप में क्लास लूंगी ऐसा, क्योंकि वो मुझे हाँ पूछ रहे थे कि आप एक दिन 8 बजे लीजिए। अभी एक महीना मैं यहाँ जी से वेकेशन में हूँ, गुजरात आई हुई, तो मैं बोला, मैं उनको मैसेज किया कि मैं कर सकती हूँ, तो वो मुझे ट्यूसडे बोले। पर ऐसा नहीं कि मंडे और फ्राइडे जी। मेरा क्लास नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नहीं, ये क्लियर मंडे कर फ्राइडे दीजिएगा। कंफ्यूजन आज हो, उनका नो प्रॉब्लम। फोन भी शायद कुछ हुआ, पता नहीं, फोन उनका लगा नहीं, तो मैं दूसरी माता जी को बोली तो उन्होंने हाँ, डाला फोन। डाला, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, द रिकॉर्डिंग विल बी देयर। ओके। तो ओके। इसीलिए ऐसी माताएं जिनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं, तो उनको ऐसा समझना है कि भाई, जो मंदिरों में जो सेवा पहले करती थी, वो ऑथोरिटीज के द्वारा दिया गया था, टेम्पल ऑथोरिटीज या टेम्पल प्रेसिडेंट वो सेवा दिए थे। पर अभी ये जो जीव, जो बालक जो आपके पास आया है, वो एक सेवा समझकर अगर आप लें कि भगवान ने मुझे ये जीव दिया है, इसे कृष्ण भावना अमृत में मुझे बड़ा करना है, दिस इज ऑल्सो बिग प्रीचिंग माता जी। समझ रहे हैं? ये भी एक जी प्रीचिंग है कि जी अगर आपके पास, हम बाहर जाके पुस्तक वितरण करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, दूसरे लोगों को प्रचार करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, पर ये तो आपके पास स्वतः ही भगवान ने भेजा है ना। ये जीव तो आपके पास आया है जी भगवान के द्वारा, किसी के पास आप नहीं जा रही है, आपके पास आया है। ठीक है? तो जब आपके पास आया है कोई जी जीव और वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके ऊपर निर्भर है, कि आप जो उसको सिखाओ, जैसा उसको आप बड़ा करो, वो वैसा बड़ा होगा। तो ये एक सेवा समझकर अगर आप लेंगी, तो आपको इसमें बहुत खुशी होगी, बहुत आनंद आएगा, और ये आपको एक बोझ जैसा नहीं लगेगा कि अरे, अरे ये जी तो मेरी माता भक्ति को कम कर रहा है, मैं कैसे माला करूं, मैं कैसे ये करूं, मैं कैसे रीडिंग करूं। मैं मुझे याद है, जब मेरा जब बड़ा वाला बेटा छोटा था, तो मैं कई बार उसको ऐसे लिटा देती, जब वो खेलता रहता कुछ टॉयज, और उसके बाजू में बैठकर भागवतम पढ़ती। ऐसा कई बार मैं करती थी, उसको कुछ समझ नहीं आता है, पर वो लेटा रहता, आवाज उसको जैसे लेटा देती जमीन पे या उसके आसन पे, उस पे चटाई पे, और फिर भागवतम पढ़ती, जितना वो पढ़ने देता मुझे और जितना वो सुनता। ठीक है? इस प्रकार से इसी चीज को अगर हम एक कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी लेकर चलेंगे, तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू रेस चिल्ड्रन। जैसे अभी हम देख रहे हैं इस्कॉन में भी कई माताओं में ऐसा लगता है, अरे बच्चे मत करो, हमारी भक्ति पूरी खत्म हो जाएगी। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हैं? गृहस्थ आश्रम मीन्स चिल्ड्रन, एंड इट्स अ प्राइम ड्यूटी ऑफ द मदर टू रेज द चिल्ड्रन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यही सबसे बड़ी सेवा माताओं की। हाँ, बच्चे बड़े हो गए तब आप प्रचार कर सकते हैं, प्रचार में निकल सकते हैं कि भाई बच्चे बड़े हो गए, पर जब बच्चे छोटे हैं, तो उन्हीं को प्रचार करिए, उन्हीं को कृष्ण भावनामृत में बड़ा करिए। कृष्णा विल बी वेरी प्लीज्ड विद दैट। समझ रहे अनुमाता जी? इनको एक बोझ की तरह मत जी लीजिए, माता जी। अरे ये तो मेरी भक्ति को खत्म कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। भक्ति को खत्म नहीं करें, ये एक सेवा की तरह लीजिए। और आप उनके गुरु हैं, आपको ये रोल दिया भगवान ने। हर आदमी गुरु बनना चाहता है, कोई डिसाइपल नहीं बनना चाहता। हर आदमी टीचर बनना चाहता है, स्टूडेंट बहुत कम बनना चाहते हैं। तो ये आपको एक रोल भगवान ने दिया कि यू आर द टीचर ऑफ दिस जीवात्मा। आप इसके टीचर हैं, जो आप सिखाओगे वो उसको खुशी खुशी भली बात ही लेगा। इसीलिए बचपन से ही उनको अच्छे आचार सिखाइए, अच्छे वैल्यूज सिखाइए। उसको अभी तो बहुत छोटा है, तो क्या सिखा सकते हैं आप? उसको अच्छे वातावरण में बड़ा करिए, उसको मंदिर लेकर जाइए, उसको कृष्ण प्रसाद दीजिए। कृष्णा विल बी वेरी प्लीज। अगर एक जीव भी, अगर हमारी खुद की संतान ही हम कृष्ण भावनामृत में बड़ा कर पाए ना माता जी, उसी जीव को अगर हम जी कृष्ण भक्त बना पाएंगे, योर लाइफ इज सक्सेसफुल, आपका जीवन सफल हुआ। थिंक लाइक दैट। इन्हें बहुत भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। ऐसे भी हम माताएं कौन सा पंडाल प्रोग्राम करने कर सकते हैं? इट्स नॉट अलाउड कि हम बहुत बड़े कथाकार बन के व्यास आसन पे बैठकर और कथाएं ले रहे हैं जिसमें हजारों की संख्या में लोग। इट्स नॉट अलाउड। ऐसा होता तो कुंती महारानी भी कभी सुने क्या कि पंडाल प्रोग्राम किया माता जी, कुंती महारानी ने, और अपने जो प्रेयर्स है वो सुनाया, देखो मैंने कितने सुंदर प्रेयर्स गाए हैं भगवान के लिए।
और शास्त्र शास्त्र पढ़ा रही है सभी को, पुरुषों को, माताओं को। ऐसा कभी किया क्या? कभी नहीं, कहीं ऐसी चर्चा नहीं है। नहीं कहीं पे शास्त्र में ऐसी चर्चा नहीं आती है कि माताओं ने नहीं बहुत बड़ा नहीं प्रोग्राम, पंडाल प्रोग्राम किया। नहीं, सिर्फ कुछ सत्संग में बैठकर कुछ माताएं बैठकर भगवत चर्चा करें, भागवत की चर्चा करें, बस। दिस इज व्हाट इज नीडेड फॉर माता जी। माता जी, इसको बहुत बड़ा, बहुत बहुत लाइमलाइट में आने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पे भी ठीक है, क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, ओनली फॉर माता जी। बहुत बड़ा, बहुत बहुत सब जान जाए और वो बहुत गुरु बन जाए, ऐसा नहीं है। शी हैज टू फर्स्ट बिकम द गुरु ऑफ हिज ओन चिल्ड्रन, ऑफ हर ओन चिल्ड्रन। अपने खुद के बच्चों के पहले गुरु बने, उनको अच्छे से शिक्षा दे, उनको अच्छे से ट्रेन करें, और उसके बाद जब बड़े हो जाए तो दूसरों को प्रचार कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्णाश्रम ओनली। सी, वर्णाश्रम मतलब सिर्फ खुद का धर्म करना, ऐसा नहीं है। वर्णाश्रम मतलब एक बच्चे को कृष्णा कॉन्शियसनेस में रेस करना, वह भी वर्णाश्रम का ही भाग है। बच्चे, माताओं में बैठकर सत्संग करना, ये भी वर्णाश्रम का भाग है। क्लासेस लेना, सत्संग करना, गीता भागवत का प्रचार करना, ये भी वर्णाश्रम का पार्ट है। समझ रहे हैं? तो ये सब वर्णाश्रम का भाग। ओके ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ हरे यस फादर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। any comments, any questions now? यस, दीपिका माता जी हरे कृष्णा। शर्मिष्ठा माता जी हरे कृष्णा। क्या हो बाबू बेटा। हरे कृष्ण माता जी। पंडित हरे कृष्णा। समझ आ रहा है क्लास में माता जी? जी माता जी। आपको? आप गुजरात में आ गए माता जी? हाँ, यस यस माता जी, मैं आऊंगी सूरत। मैं आपको कॉल करूंगी सूरत जब आऊंगी तब। हाँ, जी जी जी। मैं 2-3 दिन पहले ही आई हूँ। मैं यहाँ मैं पक्का कॉल करूंगी, एक दिन सूरत आऊंगी। जी। आप ओके। बोले माता जी, अभी बड़ोदरा इस्कॉन मंदिर मैं गई थी सैटरडे को, फर्स्ट टाइम गई थी मैं बड़ोदरा इस्कॉन मंदिर। अच्छा बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा है। ऐसा। जी, इस्कॉन बड़ौदा मंदिर में ही मेरी शादी हुई थी, मेरी दीक्षा हुई थी। सब कुछ राधा श्याम सुंदर के सामने ही हुआ था, सब कुछ हाँ, मेरे। हाँ, हाँ। गोपी राधा माता जी वहां पर रही है बड़ोदरा में। अच्छा तो उन्होंने, अच्छा। मैं किसी काम से गई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि वहां पर ऐसे ऐसे है, तो फिर मेरा भी इच्छा हुआ, मेरे को, मैं भी लगा कि मैं भी जाऊं, तो फिर मैं गई थी। तो सच में अच्छा लगा बहुत ही। अच्छा, बहुत सुंदर मंदिर है। हाँ। यस। ओके, शिल्पा शर्मा माता जी, शिल्पा माता जी। आज रचना माता जी नहीं आए, ये सब बिजी। तो ये संकीर्तन है ना टाउनशिप में, तो यस सेवा मैम। में गए हैं। अच्छा, ओके। हाँ, सेवा में गए, आज सब में संकीर्तन है गए। तो। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सो वी विल मीट ऑन वेंसडे। Wednesday and Friday there will be women in Varnashram class. Monday, Wednesday and Friday, at least for 1 month. ठीक है। और गीता क्लास का मैं देखती हूँ। आई डोंट वांट टू स्टॉप एक्चुअली गीता क्लास, पर इसके बाद अगर 1 घंटे में क्लास खत्म हुई तो डेफिनेटली गीता क्लास भी मैं लेना चाहती हूँ। पर थोड़ा सा फोकस में एक्चुअली इसमें क्या है कि गीता को ही समझने के लिए मैं कुछ ऐसे कंसेप्ट मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा सा ऐसा डिस्कस करें, अभी मेरे पास टाइम भी है, कि गीता ही अच्छे से समझ में आए। उसके समझने के लिए ही हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि हम गीता को अच्छी तरह से समझ पाए। ठीक है, तो उसके लिए ही प्रयास है। ये सब चीजें कोई गीता से अलग नहीं है, ये गीता से अलग है, ये गीता है, वो गीता, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें इट्स अ पार्ट ऑफ भगवत गीता ओनली। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सो विल मीट ऑन वेंसडे। टुमारो आई हैव क्लास एट 8 PM। रात को 8 बजे मेरी क्लास है नेपाली ग्रुप के माता जी के लिए। अगर आपके लिए संभव हुआ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो इट्स नॉट कंपल्सरी। ओके, थैंक यू वेरी मच। शिल्पा शर्मा माता जी हरे कृष्णा। तृप्ति माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रणाम माता जी। करती हूँ, प्रणाम माता हरे जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। Yes, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू।